वस्तु को 4,41,210 रुपया में बेचने पर एक व्यक्ति को 12% की हानि होती है, तो 14.28% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचना होगा? यानी कि एसपी निकालना है। और किस पे? तो 14.28% लाभ प्राप्त करने के लिए वो एसपी निकालना है। तो एसपी अगर निकालना है तो उसके लिए सबसे पहले विक्रय मूल्य अगर हमको निकालना है तो उसके लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए? तो क्रय मूल्य चाहिए। तो क्रय मूल्य कैसे आएगा? तो क्रय मूल्य निकाला जाए। जैसे कि यहाँ पे बोला है एक वस्तु को इतना में बेचने पर एक व्यापारी को 12% की हानि होती है। अच्छा ठीक है, एक वस्तु था जिसको इतना में बेच दिया है, इतना में बेच दिया और 12% की हानि हो गई है। ठीक है, तो कितना में बेचा है तो यहाँ से निकल जाएगा। तो जैसे क्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य इंटू 100, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य इंटू 100 बटा 100 माइनस हानि। कितना हानि? 12। यानी कि विक्रय मूल्य इंटू 100 बटा 100 माइनस हानि, ये हमारा क्रय मूल्य आएगा। और इसी तरह से विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य इंटू 100 बटा क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ या फिर हानि 100। अगर हानि होगा तो 100 माइनस हानि, अगर लाभ होगा तो 100 प्लस लाभ बाय 100। ये होता है एसपी का फार्मूला और ये होता है सीपी का फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ से हम सीपी निकाल लेते हैं। तो सीपी बराबर विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 44,1210 इंटू 100 और बाई 100 माइनस मतलब कि क्या था, हानि प्रतिशत था तो हानि कर देंगे। अगर लाभ रहता तो यहाँ पे प्रॉफिट कर देते हैं। तो हानि प्रतिशत है तो 100 में 12 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 88। कैलकुलेशन हाई जाएगा। तो इसके लिए 44 गुना 88 और फिर इसको काटो 50 दूना 100, 22 दूना 44, 25 दूना 50, फिर 11 दूना 22, तो 2 छक्का 12, 2 पच्चे 10, 2 4 6। ठीक है, हाँ यहाँ तक हो गया। और फिर 11 से कटेगा क्या? 11 दूना 22, 11 पच्चे 55, हाँ पड़ जाएगा। 11 दूना 22, फिर यहाँ पे आएगा 0, फिर यहाँ पे आएगा 0, फिर आएगा 11 पच्चे 55, फिर 5 बचे 11 पच्चे 55, 2 4 3, इतना बार में ये कट जाएगा। ठीक है, और फिर 25 से मल्टीप्लाई कर देना है। 5 पचे 25, 5 पचे 25 और 2 27, 2 0 10, 10 1 1 0 4, 5 7 3 1 0 5। इतना हमारा क्या आ गया? ये सीपी आ गया। अब क्या बोलता है कि 14.28% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने पर बेचना होगा? तो विक्रय मूल्य बराबर क्या है? विक्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य हमारा आ गया इतना। तो 50 13 75 क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ। कितना परसेंट लाभ? 14.28%। 14.28% लाभ प्राप्त करने के लिए बटा 100, ये फॉर्मूला पे बैठ गया। तो इसको करो 13 75 इंटू 114.28 बाई 100, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। अब इसको कैलकुलेशन करो, 5 से काटो 20 25 100, 5 से काटो 15 50 0 और 5 दूना 10 3, 5 7 35 36 37 2 5 5 25, फिर 5 से काटो 5 चौके 20, तो 5 दूना 10 0 और 0 5 5 25 26 2 5 25। ठीक है, फिर यहाँ 5 से काटो 20 25 100,
5 के 20, 0, 5 एकम 5, 5। अब नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा। यहाँ काट सकते हैं तो 28 है, तो 28 4 से कटता है तो कटना। 4 दूनी 8, बचा कितना 3, 4 8 32, 33 34, 2, 4 5 20, 2 बचा, 4 7 28। अब नहीं कटेगा, तो ऊपर का मान आ गया ये से तो कट गया 40 11, फिर इंटू 28, 57 था ना, बटा 20 ये आ गया। 10 गुना 2, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 गुना 2, ठीक है। 2 से अगर इसको काटते हैं, मान लो कि हम यहाँ 4011 रुपये, तो इसको हम 1 रुपये और बढ़ा देते हैं। 2 से काटते हैं, 2 दूना 4, और फिर 0, और 0 2 6 12, इतना आया, ठीक है। और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 28 57। बाप रे बाप, बहुत लंबा जा रहा है। 2006, 7 के 42 के 2 हाथ में 4, 6 5 30, 4 34 के 4 हाथ में 3, 8 6 48 और 3 51, 6 दूनी 12 और 3 15, 0 0 0 0 0 0 0 0, 7 दूना 14 और 5 दूना 10, 1 11, 8 दूनी 16, 1 17, 2 दूनी 4, 1 5, 2 4, 1 5 4 9, 1 1 2 और 7 और 5 और 10 था तो 1 0 पॉइंट, 1 के बाद पॉइंट दे दो, यानी 57 29 14.2। ये तुम्हारा आंसर आएगा, मतलब लगभग में आएगा, क्योंकि पॉइंट इतना पॉइंट में ओल झाल करके दिया ना है। ऑप्शन के अनुसार अब देखें तो ऑप्शन बहुत दूर दूर पे था, कोई 57,000 कुछ था, कोई 31,000 कुछ था, तो कोई कुछ था। हम ऐसे नहीं बनाते हैं, इसको बनाते इस तरह से, जैसे बोल रहा था कि इतना रुपये में बेचने पर एक व्यापारी को इतना हानि होता है, तो 44 12 10, इतना रुपये में बेचते हैं तो 12% की हानि होती है। 12% हानि बोले तो कितना 88 में, यानी कि इतना इतना में जो बेचा है ना, तो ये इसके बराबर है, क्योंकि 12% की हानि हुई, यानी कि इतना में बेचा होगा, ठीक है। यानी कि इतना वाला चीज़ इसके बराबर है। और वही बोल रहा है कि अगर इतना लाभ प्राप्त करना है तो वस्तु को कितने पर बेचना होगा, तो 14.28% लाभ प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन में देखो कि ऑप्शन दूर दूर है, तो इतना पॉइंट वाला लेकर मत चलो, सिर्फ 14% ले लो। तो 14% लाभ प्राप्त करने के लिए कोई चीज़ 100 होता है, अगर 14% लाभ चाहिए हमको तो 14 जोड़ेंगे नहीं, यानी कि 114% हमको लाभ चाहिए, तो 114 से मल्टीप्लाई कर देंगे 14% लाभ प्राप्त करने के लिए। यहाँ 12% हानि हो रहा था तो 12 घटा दिए थे, जो कि इतना में बेचा था, तो 12% हानि हुई थी, यानी कि 88 के बराबर था ये। और अब हमको 14% का लाभ चाहिए, तो हम ये 14% बढ़ाएंगे, यानी 100 में 14% बढ़ाएंगे। यहाँ 100 में 12 घटाए थे, हानि हो रहा था, तो अब 100 में 14 बढ़ाएंगे, क्योंकि लाभ चाहिए। पॉइंट नहीं लिए हैं, बस ऑप्शन दूर दूर था इसलिए हमने ऐसे कर लिया। अब इसको काटो तो 44 दूना 88, और फिर 60 55 57 बार में ये होगा। फिर जहाँ काटो 22 दूना 44, और फिर 2 2, यहाँ तो काटे ही थे ना, 2 6 12, और फिर यहाँ पे काटे थे ना 44 से, तो 1 0 को 22 0 6 0 5, तो 22 0 6 0 5, ये इसको काट दें। अब फिर काट के देखते हैं तो 11 दूना 22, और फिर ये कितने बार में कटा था, यही कटा था ना, 11 दूना 22, 2 1 2, कैसे कैसे काट दिए हैं। ठीक है, 11 से काटते हैं। 11 दूना 22, 0, 11 5 55,
20 55 55 20 55 आएगा 22 0 22 0 6 0 5 11 दूना 22 0 फिर 6 उतारेंगे नहीं लगेगा, एक 0 और होगा 200 2 00 और 55 इतना बार में हो गया। फिर 11 से कटेगा क्या, 11 से 11 तो अब ये कटेगा नहीं तो बचा क्या 2 00 55 इंटू 57/11। सेकेंड तरीका को फिर से करते हैं, कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। जैसे कि 44 इतना जो है 44 इतना रुपये में बेचने पर एक व्यापारी को 12% की हानि हुई, यानी कि 88 में बेचा होगा, यानी इसके बराबर ये हो गया। और अगर हमको 14% लाभ चाहिए तो अगर 14 में बेचेंगे तब तो 14% लाभ चाहिए। 28 को छोड़ दिए, 0.28 को। अब इसको काटते हैं तो 44 दूना 88, 57 दूना 14। अब इसको अगर 11 से काटेंगे ना तो ये कट जाएगा 11 4 44, यहाँ पे 11 4 44 0 11 1 11 1 को बचा यहाँ पे, तो 1 और 1 11 हो जाएगा, तो एक बार में लग जाएगा। फिर ये 0। अब उसके बाद क्या करना है 2 से काट दो तो 2 दूना 4 0 0 2 5 10 1 बचा 2 5 10। 2 से काटना है तो 2 से काटना है तो इसको काट दो, 28 बार में काटो, 28 दूना 56 या फिर 29 बार में काट दो। मतलब 1 रुपया कम बेसी रहेगा तो चलेगा, क्योंकि ऑप्शन में जो है बहुत फ़र्क है, वो आंसर आ जाएगा। तो अब इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, 00 55 को 28 से मल्टीप्लाई कर दो तो 45 45 50 44 हाथ में 4 तो 4 और 0 और 16 5 दूना 10 10 1 11 1 0 2 दूना 4 0 4 5 1 6 4 5 लगभग 56,000, यानी 56 मतलब 1,60,000 10 लाख 5,61,000 या 5,70,000 जो भी ऑप्शन में होगा वो आंसर हो जाएगा लगभग में।